कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपने देखा सितंबर की जो शुरुआत थी वो धमाकेदार हुई, बुलिश हुई, लेकिन आज फिर मार्केट गिर गई है। तो हम पता करेंगे कल के लिए और देखेंगे क्या सितंबर में अब होगा, कौन-कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है। वीडियो में पूरे देखें, वीडियो को पूरा देखें, बने रहें। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं इसलिए आप लोग चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। मार्केट में साइकोलॉजी से काम होता है, मार्केट में आप कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरह से मार्केट को देखते हैं, उससे काम होता है। आप मेरी बातों को अगर नहीं समझते हैं तो आप मार्केट में कैसे अच्छा करेंगे। मार्केट इतने अच्छे सेटअप हमें दे रही है, फिर भी अगर आप लॉस कर रहे हैं तो गलती आपकी है। आप वीडियो पूरा नहीं देखते, बातों को नहीं समझते। पहले हम देखेंगे आज मार्केट में डाटा, पुराना डाटा देखेंगे आज कल का। FII डाटा क्या हुआ था कल, आज मार्केट में क्या हुआ, उसके बाद मार्केट में कल क्या होगा, और आज RSI से किस तरह से ट्रेड मिली है, लेवल से किस तरह से ट्रेड मिली है, और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। बने रहें। छोटी वीडियो बनाता हूँ, पूरी देखने की कोशिश करो। पूरी नहीं देखोगे तो कुछ चीज़ें आप मिस कर जाओगे। जो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको वीडियो के बीच बीच में, वो चीज़ें आप मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 1 तारीख का यानी कि 1 सितंबर का डाटा है। हमने 1 सितंबर में देखा कि मार्केट बुलिश हुई, मार्केट में बुलिश कैंडल बनी, और मार्केट में डाटा भी जो था कल वो डाउन हुआ। यानी कि आप देखोगे जो FII थे उनका डाटा भी डाउन हुआ पिछले दिन से, और जो क्लाइंट थे उनका भी डाटा कम हुआ। लेकिन DI हमारे जो थे वो बुलिश साइड से अपनी पोजीशन हटा के थोड़ी सी बेरिश साइड में रखे। अभी लो में चल रहे हैं तो इनको हम इसलिए इतना महत्व नहीं देते हैं। उसके बाद आप देखो आज जो मार्केट गिरा है तो डाटा फिर से आज वही आएगा, ये वाला डाटा इंक्रीज़ हो जाएगा और ये वाला और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा बेरिश साइड में। तो चीज़ों को समझो, पहले इन चीज़ों को समझो। पुट कॉल किस तरह से काम करते हैं। कॉल लॉन्ग है तो अप जाने के लिए है, कॉल शॉर्ट है तो डाउन जाने के लिए है। उसी का उल्टा पुट में है, पुट अगर लॉन्ग है तो डाउन जाने के लिए है, पुट अगर शॉर्ट है तो अप जाने के लिए। नॉर्मल सी चीज़ें पहले समझ लो ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ उनको ये चीज़ें भी नहीं मालूम है। और मैं आपको जो बताता हूँ, मैं बताता हूँ सिर्फ डायरेक्ट RSI का क्या काम है। ये चीज़ मैंने आपको 2 मिनट में बताई, किस तरह से आप उसको पकड़ सकते हैं मार्केट में, 2 मिनट में बताई। चाहूँ तो 2 घंटे की वीडियो बना लूँ। उल्टी सीधी बात, RSI ये वो फलान ढमकान, भाई उससे आपको फ़ायदा होगा? नहीं होगा। मार्केट में 2-3 चीज़ें छोड़ दो, टिप लेना छोड़ दो, अपने से करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है समझनी। चीज़ों को समझो। अब इस डाटा को आपको क्या समझना है, मेनली इस डाटा का क्या मकसद है बनाने का, कि मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या है। मार्केट का ओवरऑल व्यू जो चल रहा है पिछले 2-2.5 महीने से, वो ये चल रहा है कि मार्केट बियरिश है। मार्केट्स का जो डाटा आ रहा है पिरो और हमारे जो FII हैं वो बेरिश साइड है। तो हमें अपना व्यू हमेशा बेरिश ही रखना है। बस मार्केट में अगर हमें बुलिश अच्छा सेटअप मिले तो एंट्री ले लो। अब कल की मार्केट देख लो, ऊपर गई तो कितनी हल्के हल्के गई, आज भी ऊपर गई तो हल्के हल्के गई, फिर नीचे गिरी तो कितनी तेज़ गिरी। तो इसलिए बोलता हूँ अगर डाटा बेरिश है और आपको डाउन साइड का सेटअप मिले तो बहुत फास्ट आपको एकदम सेटअप मिलेगा, बहुत जल्दी आपके टारगेट पूरे हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने चार्ट पर और देखते हैं कल के लिए। तो आपको पता चल गया होगा मैं ये लेवल क्यों नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि यही लेवल काम कर रहे हैं। और जब हमारे पास मंथली लेवल हैं तो उससे अच्छे लेवल क्या होंगे। हमें कोई स्विंग लो स्विंग हाई कुछ मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इन्हीं पे सब कुछ होगा। आज आप देखो तो हमारी मार्केट कहाँ पर ओपन हुई, कौन सा सेटअप सबसे पहले हमें दिया। ये देखो मार्केट यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद कहाँ तक आई, नीचे लेवल तक आई। उसके बाद इस लेवल को क्रॉस नहीं किया मार्केट ने, ऊपर मार्केट चली गई। अब जब ये वाली कैंडल आपको दिख रही है ऊपर जाके क्लोज हो गई है, उसके बाद आप देखो जो अगली कैंडल ने हाई ट्रेड किया है वो इस वाली कैंडल से भी ऊपर है, यानी कि जहाँ से मार्केट गिरी उसके भी ऊपर चली गई, और जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसका भी हाई ट्रेड किया। तो आपकी क्या है, अब एंट्री आपकी यहीं पे ही है, यानी कि आप यहाँ एंट्री लेके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं गई तो उसके बाद मार्केट साइडवेज हुई। अब मार्केट में देखो आप इंटरडे ट्रेडर हो तो आपको मार्केट में जब दिख जाए कि मार्केट साइडवेज हो रही है या मार्केट अब ऊपर नहीं जा रही है तो अपनी पोजीशन को निकालना सबसे बड़ी समझदारी है। मार्केट में बैठो नहीं, आपका प्रीमियम भी डीके होगा और आपका पता नहीं है कि मार्केट अब वहाँ से साइडवेज होकर वापस रिवर्स हो जाए।
तो इसलिए अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए, जो भी आपका टारगेट है 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, अगर उसमें आपको मिल जाए तो तुरंत अपनी एंट्री को क्लोज कर दो। मार्केट में बैठना समझदारी नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट में अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं, आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, एफएनओ हैं, तो आप कभी भी कैरी फॉरवर्ड मत करो पोजीशन को, चाहे आप सेलर हो चाहे आप बायर हो, डे में आप ट्रेड करो। आपका सेटअप बने, ट्रेड डालो, टारगेट हो, निकाल दो, बस सीधा सा हिसाब है। या फिर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट यूज़ करो, यानी कि आपने एंट्री यहाँ ले ली, मार्केट यहाँ तक आ गया, अब आप अपना स्टॉप लॉस या तो जहाँ आपने एंट्री ली थी वहाँ लगा दो कि भाई अब मार्केट यहाँ तक आएगा तो मैं निकल जाऊँगा नो प्रॉफिट नो लॉस में, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर लगा दो 10 पॉइंट। तो आपका क्या है कि मार्केट रिवर्स भी होगा तो 10 पॉइंट आपको दे के ही निकलेंगे आप, समझे, मार्केट आपको 10 पॉइंट दे के ही निकालेगा। तो इस तरह से ट्रेड करो, साइकोलॉजी थोड़ा बिल्ड करो। उसके बाद आप देखो आरएसआई से कितना अच्छा सेटअप आज बना है। देखो आरएसआई का मैंने आपको बताया था ट्रेड करने का, और ये 5 मिनट में बना है, समझे। जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम में ये सेटअप बनेगा उतना तगड़ा मूव आएगा, उतना मतलब टाइम तक वो मूव चलेगा। 5 मिनट में बना है तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा टारगेट आपको देने वाला है। 1 मिनट में तो ये डेली बनता है आरएसआई में, लेकिन 1 मिनट में उसका जो है चांस बहुत कम रहता है, इसलिए मैं 1 मिनट में ज़्यादा देखता नहीं है। 1 मिनट में आप देखोगे तो आपको डेली मिल जाएगा। आप देखो क्या हुआ, मार्केट ने ये हाई बनाया, यहाँ पर आरएसआई ने भी हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर हाई बनाया, इसने लो बनाया, ठीक है। आपको यहाँ पर हो जाना है तैयार कि अब मार्केट जो है, जो पिछला लो है, जैसे ये वाला लो है, इसको तोड़ेगी मार्केट तो मैं एंट्री ले लूँगा। मार्केट नीचे आई, क्या लो तोड़ी? नहीं तोड़ी, मार्केट ऊपर ही रही। इस लो से देखो ऊपर है मार्केट, वापस चली गई, आपकी एंट्री नहीं हुई, ठीक है, सही है। अब आपको क्या करना है, वेट करना है, दोबारा मार्केट ऐसा सेटअप दे। मार्केट ऊपर जा रही है, क्या इसके ऊपर गई? नहीं गई, यहाँ भी ऐसे ही है मार्केट। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर है मार्केट, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ कहाँ है, नीचे, ये देखो नीचे मार्केट है। तो आपको क्या करना है, पिछला जो लो बना हुआ है उसके टूटने का वेट करना है, क्लोज होने का कैंडल आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये वाली कैंडल देखो क्लोजिंग दी इस लेवल के नीचे, आपकी एंट्री यहाँ है। अब आपसे जितना टारगेट लिया जाए या जितने पॉइंट आपका टारगेट है उतना आप सब्र कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एंट्री ले ली, मार्केट थोड़ा नीचे आया, यहीं पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट और नीचे गया, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करो। अगर बड़े टारगेट आपको मार्केट में लेने हैं तो हमेशा याद रखो पोजीशन को पूरा मत काटो। मार्केट अगर आपके प्रॉफिट की तरफ चल दे या आपके टारगेट की तरफ चल दे तो अपना स्टॉप लॉस ट्रिल करो। यानी कि आपने अगर यहाँ पर एंट्री ली है, आपने अगर यहाँ पर एंट्री ली है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ है, अब मार्केट यहाँ आ गया इस लेवल पे, अब यहाँ लेवल है, आपको लगेगा भाई हो सकता है मार्केट अब हमारा जो जून ओपन है वहाँ से सपोर्ट लेकर वापस जाने लगे, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है यहीं लगा लो जहाँ पे आपने एंट्री ली है। उसके बाद आपका ये वाला लेवल टूटा, मार्केट यहाँ आई, तो आप देखो पिछला स्विंग हाई कहाँ बनाया मार्केट ने, यहाँ बनाया। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दो, और नीचे गई, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो, फिर इस लेवल को भी तोड़ दी, इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा दो। तो इस तरह से मार्केट में ट्रिल करते रहो जब तक मार्केट आपको आउट ना कर दे। तो इससे क्या होगा, आप बड़ा बड़ा पैसा बना पाएंगे मार्केट के अंदर। और स्टॉप लॉस जब आपका होगा तो वो फिक्स होगा कि आपने एंट्री यहाँ ली, स्टॉप लॉस आपने यहाँ अपना स्विंग हाई पे लगा दिया। अब मार्केट अगर यहाँ आती है तो स्टॉप लॉस ले लो, कंजूसी मत करो। ये मत देखो कि भाई स्टॉप लॉस जा रहा है तो मैं बढ़ा दूँ, ऐसे मत बढ़ाओ कभी भी मार्केट में। मार्केट यहीं आके हंट कर देगी आपका स्टॉप लॉस। तो इसलिए आप जब सोच समझ के अच्छी जगह एंट्री करोगे तो चांस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट आपका टारगेट देगी। तो इसलिए वेट करो, इस मार्केट में फंस के मत बैठो, चीज़ों को देखो। देखो मेरे इस चार्ट पर आरएसआई जो है लगा रहता है लेकिन हाइड रहता है, क्यों? क्योंकि मैं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। मैं लेवल पे जब निफ्टी आता है जब देखता हूँ। लेकिन क्या हुआ, कल के दिन भी आप देखोगे तो आरएसआई क्या कर रहा था, आरएसआई देखो क्या कर रहा था आरएसआई, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर हाई बना, ठीक है, यहाँ हाई बना, उसके बाद ये लो बने, ठीक है, लो बने, उसके बाद ये ऊपर गया, ये ऊपर गया। यानी कि आरएसआई जो था वो 70 से ऊपर जा रहा था बार बार। तो इसलिए मेरे को लग रहा था कि डाइवर्जेंस आज बन सकता है, और आज एक्सपायरी भी है और एकदम करेक्ट टाइम पे डाइवर्जेंस बना। मैंने आपको बताया एक्सपायरी वाले दिन अगर निफ्टी जो है ऊपर ही जाने लगे और यहाँ आके ऐसे ऐसे करने लगे तो थोड़ा वेट करो, सब्र करो, देखो कि निफ्टी में पोजीशन कटेंगी तो डाउन मूव आ सकता है 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, क्योंकि पोजीशन बिल्ड हुई है पूरे दिन ऊपर के लिए। तो भाई एक्सपायरी है तो पोजीशन निकलेंगी ना, तो जो पोजीशन निकलेंगी तो शार्प मूव आएगा। ये यहाँ से चला था निफ्टी, यहाँ से भी यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए वेट करो। आज 20 रुपये का प्रीमियम
235 220 ऐसे बन गया, यानी कि 1500 रुपये लगा के आप 15,000 बना सकते थे। तो सब्र करके वेट करके अपनी एंट्री का वेट करोगे ना, सब्र करके, तो आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी मार्केट में। वेट करो, कभी भी लगे कि मुझे एंट्री अपसाइड के लेनी चाहिए तो थोड़ा वेट करो, 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट रुको, सोचो समझो, देखो कैंडल के क्लोज होने दो। कैंडल क्लोज होने, जिस दिन आप कैंडल क्लोज होने पर रुक गए ना, आपके मतलब कैंडल क्लोज होगी तो ही आप एंट्री लोगे उस लेवल के नीचे, तो आप वैसे ही मार्केट में प्रॉफिट में आ जाओगे मेरे भाई। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएंगी। आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप जो है मार्केट में टिकेंगे नहीं ज़्यादा। इससे अच्छा है कि आप मार्केट को छोड़ दो, मान जाओ मेरी बात, नहीं तो लॉस करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट में आपके करने का। अब देखो मार्केट में क्या हुआ है, चलो बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखो मार्केट में ये एक गैप था, ठीक है, ये गैप आपको दिख रहा है, इसी गैप पे क्या खेल हो रहा है देखो। मार्केट क्या करी, इस वाले गैप के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है, कल के दिन सितंबर 1 में। उसके बाद मार्केट यहाँ आई, ऊपर तक आई और फिर नीचे आ गई। आप देखो इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, दोनों तरफ वीक है, यानी कि इस कैंडल में जो है दोनों तरफ वीक है, ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है। तो इससे आपका डायरेक्शन, अगर आप कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो डायरेक्शन आपका क्लियर नहीं है। कल के दिन आपको क्या करना है, अब मार्केट आप देखो जुलाई लो के नीचे है, यानी कि आपको वेट करना है। तो मार्केट अब आए तो जुलाई लो पे रिजेक्शन दे, उसके बाद नीचे आप जून लो तक टारगेट करेंगे, जून लो को तोड़ती है तो उसके बाद आप अगस्त लो तक टारगेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में टारगेट होता है, और मार्केट जब तक अब इसको ऊपर नहीं जाएगा तो हम बुलिश नहीं मानेंगे। अब जब तक मार्केट अब इसको तोड़ के ऊपर जाके, ये आपको गैप दिख रहा है 10-11 जून का गैप अभी भी पेंडिंग है, ये वाला गैप फिल होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा जब हम ऑल टाइम हाई की तरफ चल देंगे। क्योंकि अब ये वाला गैप बचा हुआ है, ये वाला गैप था, मैंने आपको कहा था मार्केट दोनों तरफ से फिल करती है, ऊपर गई नीचे गई फिल कर दिया। अब ये वाला जो गैप था नीचे आके मार्केट ने फिल कर दिया, नीचे वाला गैप अभी भी पेंडिंग है, नीचे मार्केट नहीं जा रही, और ऊपर आके यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ गई। तो अब देखना ये है क्या मार्केट इस वाले लेवल को, इस वाले गैप को जो है पूरा फिल करती है, या फिर यहीं से रिजेक्शन लेके और नीचे गिरने लगती है। इस सब में सबसे मेन जो हमारा जो लेवल है वो यही है इस टाइम, अगस्त लो। इस लो को तोड़ने के बाद मार्केट कहाँ तक जाके रुकेगा, फिर हमारा नीचे जा सकता है मार्केट 24,000 तक। ये वाला गैप जो है ये गैप फिल कर सकता है मार्केट फिर 24,000 तक। तो कल देखना हमें यही है कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट किस जगह ओपन होता है, मार्केट जुलाई लो पे क्या रिएक्शन देता है, उसके बाद अगर रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो हमारा टारगेट ये है। इसको भी तोड़ के मार्केट जाता है तो फिर ये टारगेट है, और इसको तोड़ेगा तो फिर हम सोचेंगे गैप अब फिल होगा। और मार्केट अगर इसको ऊपर जाने लगे, यानी कि यहाँ पर कहीं ओपन होकर ऊपर जाने लगे, और इसका जो किलो ये वाला ओपन प्राइस है इसके ऊपर आप देखोगे हमारा यहीं पे जो है जून ओपन का एक लेवल है, अगर यहाँ पर आके अच्छा सेटअप बनाए तो यहाँ तक कैप्चर करो जुलाई क्लोज, और इसको भी ऊपर गया तो फिर तो गैप फिल होना ही होना है। ऊपर से नीचे के लिए फिल हो गया, अब ऊपर के लिए फिल हो जाएगा, पूरी तरह से गैप फिल हो जाएगा। तो मार्केट में थोड़ा बैठो, मार्केट को थोड़ा देखो, लेवल आपके पास है, इंडिकेटर का काम करने का तरीका सीखो, इंडिकेटर से ट्रेड कैसे करनी है वो मत सीखो, काम करने का तरीका सीखो। आरएसआई आपको क्या बताता है, आरएसआई बताता है कि ये जो मूव आ रहा है मार्केट में, ये मूव असली है या नहीं है, इसमें पावर कितनी है, इसमें कितना दम है इस मूव में। और जब आरएसआई आपको दिखेगा, आरएसआई नीचे की तरफ चलने लगा और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो समझ लो ये मूव फेक मूव है। अब मार्केट में कहीं से भी रिवर्स आ सकता है, और सबसे अच्छी एंट्री वही है कि आपका ये एक लो बना हुआ है, इस लो के नीचे आके कैंडल क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग दे दे, आ नहीं जाए, आएगी आप एंट्री ले लोगे फिर ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए क्लोजिंग का वेट करो, क्लोजिंग मार्केट में सबसे ज़रूरी है, इस बात को मेरी लिख लो आप। जिस दिन आप क्लोजिंग का वेट करने लगोगे वैसे ही आप एक एक कदम आगे बढ़ गए मार्केट में, समझ लो। मैं मार्केट में हमेशा क्लोजिंग देखता हूँ, कभी भी मार्केट में ये नहीं देखता कि मार्केट में चलती हुई कैंडल एकदम से यहाँ लेवल तोड़ के नीचे आ गई, एंट्री ले लो, गिर गई गिर गई। भाई कुछ नहीं गिरा है, मार्केट आपको फंसाएगी। आप जिस दिन फंसना बंद कर दोगे उस दिन आप टारगेट लेना शुरू कर दोगे, अभी आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, बस सीधी सी बात यही है। तो काम करो मार्केट पे, किसी के टिप देने से ये करने से आप प्रॉफिट में नहीं आओगे भाई, मान जाओ मेरी बात, टिपे पीपे छोड़ दो लेनी,
अच्छी बातों को समझो, मार्केट में अपनी प्रैक्टिस करो, अपने से देखो किस तरह से मार्केट काम कर रही है। जितना आप मार्केट को टाइम दोगे उतना आप परफेक्ट हो जाओगे। सबसे बढ़िया मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, जितना आप टाइम दोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। और अगर आप साइकोलॉजी आपकी मार्केट में ठीक नहीं है तो रियल लाइफ में भी ठीक नहीं होगी। इसलिए आपको मेहनत करनी है अपने ऊपर, आपकी सोच समझ पे। मार्केट सोच समझ से ही आपको सब कुछ देगी, ध्यान रखना मेरी बात आप। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं है, बहुत टायर्ड हूँ, कल भी पूरा काम किया है, लेकिन आप लोगों की वजह से सोचा चलो बना देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, कल की वीडियो बनेगी धमाकेदार। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।